नमस्कार साथियों, मैं संजय राव यूट्यूब चैनल से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप चैनल पर ऐसे ही बने रहिए और सहयोग करते रहिए। और चैनल अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करिए। और आज हम टॉपिक की चर्चा कर रहे हैं सार्थक क्रम, जैसे बोलते हैं तार्किक क्रम या लॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल रैंक की बात कर सकते हैं। एकदम प्योरली थ्योरी का पार्ट है, इसके अंदर कोई ट्रिक कोई लॉजिक नहीं है, इनके कंसेप्ट समझने हैं। और एक पेपर में सवाल हर पेपर में आता है, कोई भी कंपटीशन हो देता है सवाल, ये आपको मानसिक योग्यता चेक करता है, ठीक है ना। इसके मैं कुछ सवाल लेके आया हूँ, 50 के आसपास सवाल, उसकी चर्चा करेंगे। कोई फॉर्मूला इसके अंदर है नहीं, शब्दों का ज्ञान होगा तो उत्तर आएगा, अगर शब्दों का ज्ञान नहीं होगा तो आपसे भी नहीं आएगा या मेरे से भी नहीं आएगा, ठीक है। ये शब्दों का सवाल हेर फेरी वाला ओनली फॉर, इसमें कोई लॉजिक और कोई ट्रिक नहीं लगानी है। अब इसमें करते कैसे ध्यान रखना, करने का तरीका बता सकता हूँ आपको मैं। करने का तरीका ये हो गया, शुरू से या तो शुरुआत से लोगे, शुरुआत से अंतिम प्रक्रिया, ये ऑप्शन दिया होगा आपके सामने, या तो ये दिया होगा, या फिर अंतिम से शुरू के बारे में दिया होगा। कुछ ना कुछ एक ऑर्डर दिया होगा, स्टार्ट से एंड का ऑर्डर या अंतिम से शुरू का ऑर्डर। या मान लो कोई पोस्ट के बारे में आ जाए तो डाउन से वो अप की ओर या अप से डाउन की ओर, यानी चपरासी से लेकर अधिकारी तक या चपरासी तक, कैसा भी ऑर्डर आ सकता है, वो ऑप्शन दे के बताना पड़ेगा। यानी इसको ऑर्डर को सेट करना है, आपको तार्किक करना है, लॉजिकल रूप में सेट करना है सार्थक क्रम में। इसलिए इसके क्वेश्चन ओनली फॉर आपके प्रैक्टिस पर है, आपके ज्ञान के आधारित सवाल है, फिर भी करना तो पड़ेगा अपने को। थ्योरी का है क्योंकि मैं टॉपिक मैंने बोला था पहले ही, रीजनिंग के अंदर सारे टॉपिक कराऊंगा आपको, चाहे थ्योरी का हो चाहे प्रैक्टिकल का हो। तो ये चर्चा हम कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहला क्या लिखा हो, शिशु, वृद्ध, प्रौढ़, किशोर और बालक। तो ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब सबसे पहले आप पता होगा शिशु आता है, इसका मतलब पहले एक आएगा, ठीक है। सबसे पहले क्या आएगा, शिशु आएगा। शिशु के बाद वो क्या बनेगा, बालक बनेगा। बालक बनेगा, इसका मतलब 5 आएगा। बालक के बाद वो किशोर बनेगा, ठीक है ना। शिशु मतलब छोटा बच्चा 0 से 5, इसके बाद बालक यानी 6 से 14 वर्ष का। किशोर हो गया, जवान होने लग गया, तो मतलब किशोर 14 से 18 आसपास बेटा। अब बाद में आया प्रौढ़। प्रौढ़ मतलब जवान, अधेड़ जवान, जैसे 20 से मान लो 40 साल के आसपास वाला, ठीक है ना, युवा से अगली पीढ़ी। प्रौढ़ में आ गया, इसका मतलब बाद में आएगा प्रौढ़ होगा। और अंत में क्या होगा पता होगा आपको, अंत में क्या होगा, वृद्ध होगा। अंत में क्या होगा, वृद्ध होगा, ठीक है। इसका मतलब पहले शिशु आएगा, शिशु के बाद बालक होगा, बालक के बाद किशोर होगा, किशोर के बाद प्रौढ़ होगा या जवान होगा, जवान के बाद में क्या होगा, वृद्ध होगा। तो 5 1 5 4 3 2 कहाँ दिख रहा है, उसका मतलब ये आंसर है। इसका आंसर कौन सा हो गया, इसका सही ऑप्शन देखना है, ऑप्शन दिए होंगे। अगर आप 5 शब्दों में से अगर 3 शब्द का भी ज्ञान ढंग से आ रहा है तो भी आपका उत्तर आ जाएगा। अगर किसी में दिक्कत आई तो फिर प्रॉब्लम, इसका फॉर्मेट कोई है नहीं, क्योंकि ज्ञान के कंसेप्ट पर आधारित सवाल है। शब्दों का अर्थ पता नहीं होगा तो आप इसको क्वेश्चन को हल नहीं कर पाओगे। एकदम इजी क्वेश्चन है। अगर देखो, परीक्षा काल, इंटरव्यू, साक्षात्कार, चयन, नियुक्ति और विज्ञापन। तो आप मुझे बताओ, जैसे आप फॉर्म आवेदन करते हो, फॉर्म भरते हो, सबसे पहले आप क्या देखते हो, सबसे पहले आप देखते हो विज्ञापन, देखते हो ना। विज्ञापन देखा तो उसके बाद आप आवेदन करते हो नहीं करते हो, फॉर्म भरते कि नहीं भरते हो। यानी पहले आएगा 5 नंबर, फिर आएगा 6 नंबर। अब आवेदन कर दिया आपने, उसके बाद मान लो यहाँ पेपर की कोई बात नहीं हो रही है, एग्जाम की बात हुई नहीं, यहाँ परीक्षा काल है यानी ट्रेनिंग पीरियड है, जो आप जॉब लगते हो। पहली बात समझो, परीक्षा काल क्या होता है, यहाँ कभी हो सकते हो। परीक्षा काल है ट्रेनिंग पीरियड आपका, जो शुरू में जॉब लगते हो, गवर्नमेंट में का नियम है 2 साल तक वो रहता है, ट्रेनिंग पीरियड के रूप में रहता है, ठीक है ना। उसको पेमेंट मिलता है खाली बेसिक सैलरी वाला, तो वो होता है परीक्षा काल स्टार्टिंग वाला 2 साल, ठीक है। और इसका मतलब यहाँ पेपर के एग्जाम की कोई बात नहीं हो रही है, इसका मतलब सीधे यहाँ जो जॉब है, विज्ञापन देखा और आपने आवेदन किया और आप चले गए इंटरव्यू के लिए, इसका मतलब 2 नंबर आएगा, ठीक है। इंटरव्यू में आपका हो गया चयन मतलब 3 नंबर आएगा। चयन हो गया तो आपको मिल गई, कहीं पर नियुक्ति मिल गई तो 4 नंबर आएगा। और जब शुरुआत हो कार्य का, उसको पहला कार्यकाल कहलाता है, उसे कहते हैं परीक्षा काल, यानी अस्थायी रूप में नौकरी होती है, स्थायी 2 साल के बाद मान्य होती है। उससे 2 साल के पहले में वो कार्य करता है तो उसको दंडनीय अपराध भी हो सकता है या नौकरी भी जा सकती है। इसे बोलते हैं ट्रेनिंग पीरियड, परीक्षा काल, ठीक है। तो इसका मतलब 5 6 2 3 4 1, ये आपको कहाँ दिख रहा है, वो आपका आंसर है, यानी ये दिख रहा है आपके बी वाले ऑप्शंस में। क्लियर बात है। सम्मेलन, पंजीकरण, भाग लेना, निमंत्रण या प्रतिनिधि मंडल, यानी ये वाला सवाल थोड़ा सा अलग सा सवाल दिख रहा है आपको। यानी आप कोई प्रोग्राम कर रहे हो, प्रोग्राम के अंदर कैसे कैसी प्रक्रिया होती है। तो सबसे पहले आप सम्मेलन का आयोजन करोगे, इसका मतलब 1 नंबर आएगा।
सम्मेलन करोगे तो इसका पंजीयन भी कराओगे आप। क्या हुआ, सम्मेलन का करा दिया पंजीयन, यानी 2 नंबर आएगा। पंजीयन के बाद आप जैसे ही निमंत्रण भेजोगे ना, पहले आप सम्मेलन का आयोजन करोगे, उसका रजिस्ट्रेशन कराओगे। मान लो कोई प्रोग्राम कर रहे हो, सम्मेलन की जगह तय करोगे, स्थान तय करो, कहाँ करना है, कहाँ नहीं ले रहा है। उसके बाद उसका रजिस्ट्रेशन कराया, भाई ऐसा बड़ा प्रोग्राम करना है, मान लो कल्चर प्रोग्राम करना है। फिर जो कल्चर प्रोग्राम को तारीख तय की तो आप उसके कार्ड जारी कराओगे, निमंत्रण दोगे। आप निमंत्रण दिया तो उसके बाद क्या करेंगे, कोई ना कोई जो कार्य करने वाला जो भी कलाकार है उसको आएगा, उसको बोलते हैं प्रतिनिधि मंडल, इसका मतलब 5 नंबर आएगा। और बाद में मंडल क्या करेंगे, या जो कलाकार अगर भाग लेंगे उस प्रोग्राम में तो आगे भाग, यानी 1 2 4 5 2, ठीक है ना। इसका मतलब 3, 2 नहीं 3, यहाँ लास्ट में 3 आएगा, भाग लेना 3 है। दोबारा समझे, पहले आपने सम्मेलन कराया, फिर उसका रजिस्ट्रेशन करवाया, फिर आपने निमंत्रण बांटा, फिर आपके कोई मंडल जो प्रतिनिधि मंडल है वो आए, उसके बाद उन्होंने टीम गठन किया और वहाँ पर टीम ने प्रोग्राम में प्रस्तुति दी, यानी भाग लिया, ठीक है। तो 1 2 124 और 53 जहाँ दिख रहा है वो आपका आंसर हो जाएगा। ये अनुक्रमिका, वर्ण विषय, ये वर्णीय विषय और शीर्षक, अध्याय और भूमिका, ये जैसे आप जब बुक की दुकान पर जाते हो या आपके पास घरों के अंदर बुक पड़ी है, उस तरह का सवाल है। इसमें पहले क्या होता है, बाद में क्या होता है। पहले आपने बुक आप देखते हो, जो भी आपके पास किसी भी गाइड, कोई भी गाइड बुक है या कोई भी विषय पुस्तक है, आपके मान लो आरबीडी की पुस्तक है, किसी की पुस्तक है और एकदम, ठीक है ना, या कोई वार्षिकांक है, तो उसके बारे उसको आप फॉलो कर लो, आपका उत्तर आ जाएगा आराम से। तो सबसे पहले आपको क्या मिलेगा, वर्ण। पहले क्या देखोगे, वर्ण विषय, विषय क्या है। फिर वहाँ जैसे ही पेज खोलोगे भूमिका लिखी आएगी, फलाना आदमी इतने साल का एक्सपीरियंस है, ये कार्य करता है, इस जॉब में है, ये इसकी डिग्री है। पहला क्या देखोगे, पेज वर्ण विषय, किसकी ले रहे हो, इकोनॉमिक्स ले रहे हो, हिस्ट्री ले रहे हो, साइंस ले रहे हो, मनोविज्ञान ले रहे हो। उसके बाद वहाँ जैसे ही पेज खोलोगे इसे आएगी वहाँ भूमिका, यानी कौन कौन पुस्तक छापने वाला है उसके बारे में बताया होगा, कौन क्या नाम है इसका क्या एड्रेस है, क्या क्वालिफिकेशन है, कितने साल से ये भूमिका वहाँ पर रची हुई होगी, पूरी कहानी बताई होगी। उसके बाद जैसे ही आप पहला पेज खोलोगे तो आपको मिलेगी अनुक्रमिका, है ना, लिस्ट 25 पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर, मान लो मनोविज्ञान है, चाहे हिस्ट्री है, चाहे कल्चर है, 20 टॉपिक है, 15 टॉपिक है, 10 टॉपिक है, चाहे रीजनिंग है, चाहे मैथ है। तो ऐसी अनुक्रमिका आपको मिलेगी, ठीक है, क्लियर है। उसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही अनुक्रम देखी तो उसके बाद आपको मिलेगी पहला अध्याय मिलेगा। क्या मिलेगा, पहला अध्याय मिलेगा। अध्याय जैसे खोलोगे तो वहाँ आपको शीर्षक मिलेगा, इस पाठ का नाम राजस्थान की स्थिति है विस्तार। आई बात समझ। तो पहले वर्ण विषय, मान लो आपने राजस्थान भूगोल की पुस्तक ली है। फिर भूमिका, यानी जिसकी पुस्तक राइटर है उसकी पूरी रचना क्या रखी होगी। फिर उसे भूगोल के जो पार्ट है आपके वो आएंगे अनुक्रमिका में, लिस्ट नंबर बनी हुई दिखाओ, पेज खोलते मिलेगा आपको, ये टॉपिक पढ़ेंगे। उसके बाद जैसे ही आपने टॉपिक नंबर 1 देखा तो वहाँ अध्याय नंबर 1 लिखा हुआ है, चैप्टर नंबर 1 को भी लिखा हुआ हो। उसके बाद वहाँ हेडिंग देखोगे, शीर्षक है मान लो राजस्थान की स्थिति है विस्तार। तो इसका मतलब क्या हुआ, 25 143 आपको कहाँ दिख रहा है, वो इसका आंसर है 25 143, यानी यहाँ पर दिख रहा है 25 143, यानी सी ऑप्शन है। क्लियर है, समझ आ रहा होगा। मैंने कहा ना, फिर दोबारा कह रहा हूँ, इसके अंदर कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं है, खाली बेसिक ज्ञान का सवाल है, इसलिए मैं इसकी प्रैक्टिस कराता हूँ आपको, जिससे कि आपके सवाल आ जाए करने में। और प्राय सवाल वही सवाल लिए हैं जो पेपर में आए हुए हैं घूम फिर के। अब देखो 5वां सवाल, 4 हो गए, 5वां सवाल की चर्चा करते हैं। जैसे आपको पता होगा, मानसून, वर्षा, मानसून, बचाव, बाढ़, शरण और राहत, ठीक है, ये आप जानते हो। वर्षा क्या होती है, मानसून क्या होता है, बचाव क्या होती है, बाढ़ क्या होती है, राहत क्या होती है, इसके बारे में आपको अरेंज करना है। क्या करना है आपको, अरेंज करना है। तो बताओ अरेंज क्या कैसे होगा आपका अरेंज। सबसे पहले क्या आएगी आपके सामने, सबसे पहले आपको देखने में क्या मिलेगा, सबसे पहले मानसून दिखेगा। क्या दिखेगा आपको, क्या दिखेगा, मानसून। इस सवाल के हिसाब से सबसे पहले आपको मानसून दिखेगा। मानसून दिखेगा तो फिर वर्षा की संभावना बनेगी, यानी आप मानसून आ रहा है, मानसून जा रहा है, तो पहले मानसून आएगा, फिर वर्षा की संभावना बनेगी। तो वर्षा होगी ज़्यादा तो इसका मतलब बाढ़ का रूप बनेगा, ठीक है ना, यानी दूसरी स्टेप छोड़ रहे हैं वो स्टेप क्या, पहले मानसून। इस सवाल के हिसाब से मानसून के बाद जैसे ही मानसून है, इसका मतलब क्या होगा, वर्षा का आगमन हो रहा है तो वर्षा आ गई। तो ज़्यादा वर्षा होगी तो बाढ़ आ गई, तो 1 2 1 4 हो गया, बाढ़ आ गई। तो बाढ़ के बाद आप क्या करोगे, बचाव करोगे। क्या करोगे, बचाव करोगे, यानी बचाओगे ना। तो बाढ़ में फंसे हुए सरकारें बचाती ना, हेलीकॉप्टर से और साधनों से, फौजियों के द्वारा, ठीक है ना, अकाल राहत वाले कार्यों के द्वारा। तो उसका मतलब बाढ़ आ गई तो आप बचाव करोगे। बचाव करोगे तो उसके बाद में दिक्कत है, शरण पहले आएगी या राहत पहले आएगी। पहले आप इसको शरण दोगे, बाद में उस व्यक्ति को राहत मिलेगी। ऐसे नहीं है ऊपर से हेलीकॉप्टर से केले फेंक दी, खा ले भाई राहत मिलेगी तेरे को,
ठीक है ना, ऐसा नहीं होगा। तो पहले शरण मिलेगी, उसके बाद लगेगा अब मेरी जान बच गई है, अब ठीक है। तो राहत लास्ट में आएगी, यानी 214 और 356 कहीं दिख रहे हैं क्या आपको? मेरे हिसाब से तो कहीं दिख नहीं रहे। इसका मतलब ऑप्शन में कहीं ना कहीं गड़बड़ी है, उसको सुधार लेते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। तो मान लो इस ऑप्शन में निकाल लेते हैं, काट लेते हैं एक बार, ठीक है ना, इस ऑप्शन काट लेते हैं, यहाँ लिखते हैं 214 और 356, क्लियर बात है। तो ये वाला डी वाला ऑप्शन जाएगा। तो ये आपको दिख रहा होगा ऐसे, लेकिन वो गलत है, ध्यान रखना। पहले राहत फिर शरण नहीं होगी, पहले शरण मिलेगी फिर राहत आएगी, फिर आराम आएगा। पहले आप कहीं बैठोगे तंबू में तान कर आराम से राहत लोगे, तब आपको फिर राहत मिलेगी, ठीक है ना। बात शरण लोगे फिर राहत मिलेगी आपको, ठीक है। तो आपका आंसर हो गया डी नंबर। ये सारे सवाल वही जो कोई ना एग्जाम में आए हुए हैं, उसी पैटर्न के मैंने सवाल लिए हैं, जिससे कि आप गलती ना हो, प्रैक्टिस हो जाए आपकी। ये सवाल आपको स्वयं करने होते हैं, कैसा भी वर्ड आ सकता है, ठीक है ना। चट्टान, पहाड़ी, पर्वत, पर्वतमाला और पत्थर, इसको कैसे अरेंज करना है, सबसे बड़ी बात तो ये है अरेंज कैसे करना है इसको। सबसे पहले मान लो पत्थर, छोटा रूप लेते हैं पहले, सबसे पहले आया पत्थर। पत्थर बड़ा होए तो क्या कहलाता है? पहाड़। बड़ा होए तो क्या कहलाता है? पत्थर क्या कहलाता है? पहाड़ कहलाता है, ठीक है ना। पहाड़ नहीं, चट्टान, पहाड़ बाद में होगा, ठीक है ना। सबसे पहले तो आपके सामने आएगा पत्थर। पत्थर का बड़ा रूप क्या हो गया? बड़ा चट्टान। चट्टान के बाद वो क्या कहलाएगी? पहाड़ी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? पहाड़ी कहलाएगी। पहाड़ी के बाद वो क्या कहलाएगा? पर्वत कहलाएगा। पर्वत के बाद क्या कहलाएगी? वो पर्वतमाला कहलाएगी। दोबारा समझ लो, सबसे पहले पत्थर, पत्थर का बड़ा आकार चट्टान, फिर उसे क्या बोलेंगे? ये पहाड़ी है। फिर उसे वो क्या बन जाएगी? पर्वत। पर्वत से जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? पर्वतमाला। 5 1 2 3 4 दिख रहा है क्या? यहाँ पर हो गया सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखो वर्षा, वाष्पन, साइंस पढ़ी होगी आपने। जल, संघनन और पत्थर नहीं है, यहाँ पर वर्ड गलत लिखा हुआ है, पत्थर नहीं है, बादल है। क्या करो यहाँ पर? बादल, यहाँ लिखो बादल, टाइपिंग मिस्टेक होगी। बादल क्या है यहाँ पर? पत्थर का सेट होगा ही नहीं। वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन, पत्थर का मतलब ही नहीं है। पत्थर मतलब दिखता है 6 वाला क्वेश्चन यहाँ पर कॉपी कर दिया इन्होंने, इसलिए पत्थर को यहाँ पर बादल कर लो, ठीक है, सुधार दिया अपने। अब कर लेते हैं, बादल की बात चर्चा हो ही गई है तो इसका मतलब इसका आंसर क्या निकलेगा? इसका आंसर इसका मतलब क्या निकलेगा आप देख लो, आपके सामने ये हुआ वर्षा, वाष्पन, जल, संघनन, बादल। यानी सबसे पहले आपको क्या मिलेगा? जल। जल, जल का पता होगा आपको, होता है वाष्पन, देखा होगा आप, साइंस पढ़ी होगी आपने। जल का क्या होता है? वाष्पन होता है ना, प्रकाश के द्वारा वाष्पन होता है। फिर वो आगे जाता है आकाश में, बादल में जाता है, देखा होगा आपने, सुना होगा साइंस के अंदर। जल, जल का क्या हुआ? वाष्प हुआ, वाष्प मतलब हवा में उड़ गई, उसके बाद वो क्या बन गई? बादल में चले गई। तो 2 3 2 5 बादल में फिर आपस में जो गर्जना होती है उसे बोलते हैं संघनन बोलते हैं, ठीक है ना। साइंस के स्टूडेंट बता सकते हैं आराम से, संघनन बोलते हैं। उसके बाद में जो घर्षण होगा उसके बाद में क्या होती है? वर्षा होती है। तो आपको 32 561 का दिख रहा है क्या? 32 561 सही है, ऑप्शन का सही है। और यहाँ पर बादल कर लो, ध्यान रखना, पत्थर नहीं था, बादल था। वहाँ क्रॉस मैंने कट कर दिया है, सुधार दिया है, गलती होगी तो कोई। आगे बात समझ, तो यानी समझ गए बात को। पहले जल होता है, जल होता है वाष्प, वाष्प कहाँ जाएगा? बादल में। बादल क्या करेंगे? आप संघनन करेंगे, उसके बाद वहां से होगी गर्जना होती है ना, उसके बाद होती है वर्षा। फिर देखो मकान, सड़क, कमरा, कस्बा, जिला। जैसे आप एड्रेस लिखते हो, एड्रेस में क्या लिखते हो? सबसे पहले मुझे बताओ, सबसे पहले लिखते हो ना। अब एड्रेस के बाद कमरा लिखते हो नहीं, आप गली नंबर लिखते हो। तो यहाँ पर पहले आया कमरा, क्या आया? फर्स्ट नंबर पर आएगा कमरा, यानी इसका मतलब ऑप्शन में 3 पहले आना चाहिए, कमरा। कमरा के बाद मकान, कमरे के बाद क्या हो गया? मकान। मकान के बाद क्या हो गया? मकान कहाँ पर है? सड़क पर है, सड़क। सड़क कहाँ पर है? कोई कस्बे के अंदर कस्बा, कस्बे के अंदर क्या हो गया? जिला। तो समझो, जैसे आप एड्रेस लिखते हो अपना, क्या लिखते हो? ये मकान नंबर है, ये मोहल्ला है, ये वार्ड नंबर है, ये गली नंबर है, ये कस्बा है, ये तहसील है, ये जिला है, ये राज्य है, वही वाला हो गया। तो सबसे पहले क्या हुआ? कमरा। कमरा, फिर कमरा कितना मतलब मकान। मकान किसके पास में है? सड़क के पास में है या एक मोहल्ले में है? तो पहले कमरा आएगा, फिर मकान आएगा, फिर सड़क आएगा, फिर कस्बा आएगा, अंत में जिला आएगा। तो आपको 31 245 कहीं दिख रहे हैं क्या? दिख रहे हैं, तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया 31 245, ठीक है। फिर देखो पत्ता, फूल, तना, जड़, फूल। ऐसे पत्ता, फूल, तना, जड़ और फूल। फूल 2 बार आ गया यहाँ पर, इसका मतलब यहाँ भी कुछ मिसप्रिंटिंग हुई है। पत्ता, फल, तना, जड़, ये फल करो या फूल कर लो, फल कर लो, यहाँ पर इसे काट दो, इसे कर दो फल। पत्ता, फल, तना,
जड़ फूल, एक को चेंज कर लो, एक तरफ एक जगह फल है, ठीक है ना। एक गलती यहाँ पर भी आ गई है, यहाँ पर फूल नहीं है फल है, क्या है फल है, ठीक है। तो अब आपको अच्छी तरीके से जानकारी है। सबसे पहले इसमें क्या होती है, पौधे के काउंट करें तो सबसे पहले जड़, जड़ के बाद तना निकलेगा उसका, ठीक है। तने के बाद पत्ता निकलेगा उसका, पत्ते के बाद वहाँ फूल आएंगे, फूल के बाद वहाँ पर क्या लगेंगे, फल लगेंगे, ठीक है ना। तो 43 152 दिख रहा है आपको, 43 152, क्लियर है बात है। तो पत्ता, वहाँ फूल नहीं था, वहाँ फल कर लो, फल पत्ता, फल, तना, जड़ और फूल। तो सबसे पहले जड़, जड़ के बाद तना, तना के बाद पत्ता, पत्ता के बाद फूल, फूल के बाद फल, ठीक है ना। ये क्रम आपको आता होगा, आराम से कर सकते हो। जैसे ये देखो अगला, लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद और प्रकाशन। लुगदी, मुद्रण, कागज, खरीद, प्रकाशन। लुगदी क्या होती है पता होगा आपकी, कागज बनता है ना, लकड़ी के जो काट के बनाते हैं लुगदी, उसे लुगदी से बनता है बाद में कागज, ठीक है ना। इसका मतलब हिंट आपको मैंने दे दिया है, तो आप आराम से इसको भी कर सकते हो। सबसे पहले क्या होगी, लुगदी। अगर पेड़ होता, जंगल होता, जंगल में फिर उसके बाद में पेड़, पेड़ के बाद जंगल, ऐसा कुछ होता है ना। तो यहाँ पर है नहीं, पेड़ की बात ही नहीं हुई, पहले पेड़ आता, तो पहले लुगदी आ गई। लुगदी किसी बनेगी, पेड़ की बनती है, पेड़ होते हैं ना, वृक्ष। लुगदी, लुगदी से क्या बनेगा, कागज, क्या बनेगा, कागज। कागज के बाद कागज में क्या करोगे, मुद्रण। इसके 5 ऑप्शन मिला रहे आपको देखना, मुद्रण, ऐसे देखिए बीच में और भी बहुत सारी होती है, लेकिन इस 5 में कंटिन्यू क्या लेगा वो बताना है आपको, शुरुआत से एंडिंग या एंडिंग से शुरुआत। ऑप्शन देकर बताना है क्या क्या दिया हुआ, दोनों आ सकते हैं, या फिर एंडिंग से शुरुआत आएगा या शुरुआत से एंडिंग आएगा। प्राय सवाल में शुरुआत से एंडिंग का क्रम होता है। तो यह वृक्ष, पेड़ है नहीं तो पेड़ होता, फिर लुगदी होता। तो लुगदी, लुगदी से क्या बना, कागज, कागज का क्या हुआ, मुद्रण। मुद्रण के बाद आपने वहाँ कराया प्रकाशन, जैसे पुस्तकें छापते हो, प्रकाशन के बाद आपने उसको खरीदा, खरीदने के बाद अपने बेचोगे, बेचो के बाद आपके विक्रेता, सुक्रेता सारे बन जाएंगे बाद में। तो 132 54 कहाँ दिख रहे हैं, 132 और 54 यहाँ दिख रहे हैं। आ रही है बात समझ में, ठीक है। टॉपिक थोड़ा लंबा हो सकता है, सारा समझना बहुत जरूरी है, इसके अंदर सीधे आंसर से काम नहीं होगा। अब चर्चा करते हैं, कभी कभी, कभी नहीं, सॉरी क्या पहले क्या लिखा है, कभी नहीं, कभी कभी, सामान्यतः, यदा कदा और हमेशा। ये आप जब आप पढ़ते हो तो आपने कभी इस सवाल गौर कर सकते हो, आराम से। स्टूडेंट है, पेपर का एग्जाम देते हो, उसके हिसाब से कर सकते हो चाहो तो। सबसे पहले स्टार्टिंग करी यदा कदा, ठीक है ना, यदा कदा। यदा कदा के बाद आप करोगे सामान्यतः, सामान्यतः। उसके बाद आएगा कभी कभी, उसके बाद आएगा आपके सामने, सॉरी एक मिनट, सबसे पहले आएगा आपके सामने हमेशा, आप हमेशा पढ़ते हो। फिर सामान्यतः पढ़ने लग गए, फिर कभी कभी पढ़ते हो, फिर इसके बाद यदा कदा पढ़ते हो, फिर इसके बाद कभी नहीं पढ़ते हो। मान लो एक एग्जाम्पल हुआ, कोई मान लो रीट का एग्जाम हुआ, तो एग्जाम फॉर्म भर दिया, तो आपने क्या किया, हमेशा पढ़ देना शुरू कर दिया। बाद में तारीख उसकी आई नहीं, तो आपने क्या कर दिया, सामान्यतः पढ़ना शुरू कर दिया। फिर सरकार का पता ही नहीं, पेपर हो कि ना हो, तो डाउट फिर पैदा हो गया, तो आपने कभी कभी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, क्या पता भूल ना जाए। उसके बाद सरकार ने कहा पेपर होने की संभावना है कि नहीं है, यदा कदा, उसके बाद पेपर ही कैंसिल हो गया, तो आपने पढ़ना ही बंद कर दिया, यानी कभी नहीं, कैंसिल। तो इसका मतलब 53 241, 53 241 एग्जाम्पल चाहे जैसे बना सकते हो। मैंने एग्जाम्पल पेपर क्यों बनाया होगी, आप ये पढ़ रहे हो तो पढ़ाई के सभी एग्जाम्पल मैंने बना दिए, ठीक है। अगला देखो, दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंट। दीवार, चिकनी मिट्टी, मकान, कमरा और ईंट। तो मुझे बताओ सबसे पहले क्या होगा इसके अंदर, सबसे पहले कोई मिट्टी होगी, ठीक है ना, मिट्टी होगी। मिट्टी के बाद, मिट्टी से मान लो ईंट, चिकनी मिट्टी से क्या बनाई आपने, ईंटें बनाई होगी, ईंटें हो गई। ईंटें के बाद आपने ईंटों से क्या बनाया, दीवार बनाई। दीवार से बाद में क्या बन गया, मान लो कमरा बन गया। कमरे से बाद में क्या बन गया, मकान बन गया। क्लियर है। पहले कोई मिट्टी होगी, ठीक है ना, मिट्टी से क्या बनती है, ईंटें बनती है। पहले मिट्टी फिर ईंट, ईंटों से आपने क्या बनाई सवाल में, दीवार। दीवार के बाद वो पूरा बनाया तो क्या बन गया, कमरा। कमरे से पूरा क्या बन गया, मकान। तो 25 143 का दिख रहा है आपको, 25 143। क्लियर है। फिर देखो, थका मांदा, रात्रि, दिन, नींद, कार्य, ये बेसिक वर्ड है सारे। तो सबसे पहले आपने हुआ दिन, दिन हुआ, दिन में आपने क्या किया, काम किया, यानी कार्य किया, कार्य किया। कार्य के बाद थक गए, थका मंदा हो गया ना, कार्य का थका मंदा।
उसके बाद आपको मतलब रात का समय हो गया रात्रि, रात में क्या लेते हो आप नींद, क्या लेते हो नींद, ठीक है ना। तो 35 124, 35 124, मैं कोई कॉमेडी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर, सीधे क्वेश्चन पर जवाब दे रहा हूँ आपको कि आप मेरे सामने नहीं हो, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ क्लास को, ठीक है। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश, ठीक है ना। परिवार, समुदाय, सदस्य, इलाका और देश, ठीक है ना। तो सबसे पहले आप क्या हो, एक मेंबर बनोगे किसी ना किसी के, सदस्य बनोगे। किसके बनोगे सदस्य बनोगे, परिवार के बनोगे। और परिवार क्या कहलाता है, एक समुदाय। परिवार कहाँ रहता है, एक समुदाय में रहता है, ठीक है ना, यानी एक मोहल्ले में रहता है मतलब। अब समुदाय जो वाला बेल्ट है वो क्या कहलाता है, मोहल्ला। मोहल्ले का मतलब क्या बोलते हैं, इलाका, ठीक है ना, यानी 4। और इलाका वो किस में आता है, जिले में आता है। जिले के साथ राज्य में आता है, राज्य के साथ देश में आता है, यानी बीच वाले जगह छोड़ सकता है, ठीक है ना। सबसे पहले आप सदस्य किसके हो, परिवार के। परिवार एक क्या है, समुदाय है। समुदाय कहाँ रहता है, एक मोहल्ले में रहता है, यानी इलाके में रहता है। इलाका किस में आता है, देश में आता है। ऐसे जिला भी हो सकता है, पंचायत भी हो सकता है, लेकिन वो शब्दों के हिसाब से आपको जाना है। तो 32 31 200 दिख रहा है आपको, 31 245 क्लियर है। फिर देखो बीज, पुष्प, बीज, पुष्प, मिट्टी, पौधा और फल, ठीक है ना। ये सारे क्वेश्चन कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए हैं, वहीं से लिए मैं एग्जाम के नाम नहीं लिखे हैं बस, ठीक है ना। तो यानी सबसे पहले इसमें से क्या आएगा, आपके सामने आएगा मिट्टी। क्या आएगा, मिट्टी। मिट्टी में क्या बोओगे आप, बीज। मिट्टी में क्या बोओगे आप, बीज। बीज से क्या बनेगा, पौधा। क्या बनेगा, पौधा। पौधा बाद में क्या बनेगा, फूल। और फूल में क्या होगा, पुष्प, ठीक है। फूल से क्या निकलेगा बाद में, पुष्प। 31 425 दिख रहा है आपको, 31 425, ठीक है ना। कभी गलती भी आ सकती है ऑप्शन में, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक हो सकती है, इसलिए चेक कर लेते दोबारा से। फिर देखो ये वाक्य है, वाक्य, वाक्य, शब्द, अध्याय, वाक्यांश, अनुच्छेद। अरे हिंदी का विद्यार्थी है तो वो उसको आराम से बता सकता है वाक्यांश क्या होता है, वाक्य क्या होता है, अध्याय क्या होता है, शब्द क्या होता है, ठीक है ना। इसका पता करते हैं। सबसे पहले छोटा रूप पढ़े या बड़ा रूप पढ़े, कैसे पढ़ सकते हो, जो सवाल में दिया हुआ है। जैसे मान लो सबसे पहले एक पाठ पढ़ा आपने, उल्टा ले लिया, मान लो अध्याय पढ़ा 3। अध्याय में क्या होते हैं पता होगा आपको, अनुच्छेद। यार ये क्या हो गया, अध्याय। अध्याय में क्या हुए, अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है, वाक्य। वाक्य में क्या है, वाक्यांश। और वाक्यांश में क्या है, शब्द। ये दिया हुआ है, क्या देख लेते हैं, उल्टा भी कर सकते हो चाहो तो आप। इसके सबसे पहले मान लो आया शब्द। शब्द का क्या बना आपके सामने, वाक्यांश। फिर क्या हो गया, वाक्य। वाक्य किस में होते हैं, अनुच्छेदों में होते हैं। किस में, अनुच्छेदों में होते हैं। तो अनुच्छेद किस में होते हैं, आपके अध्याय में होते हैं, यानी इस। अब क्या दिया हुआ है, दोनों में से सीधा उल्टा कर सकते हो, जो मर्जी आए। तो इसका मतलब यहाँ मैंने कहा ना, ऑप्शन देखने कहाँ से स्टार्ट किया है, ये पहले अध्याय से स्टार्ट कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट कर रहा है, अध्याय से स्टार्ट कर रहा है। तो अध्याय नंबर 5 पहले आया, उसके बाद अनुच्छेद, उसके बाद वाक्य, फिर वाक्यांश, और फिर आपके साथ में 31 35 142 का दिख रहेगा आपको, 35 142, ठीक है। आगे देखते हैं, ये पोस्ट की बात आ गई। किसकी आ गई, पोस्ट की बात आ गई। ये वाला थोड़ा सा चेक कर लेंगे दोबारा से एक बार, 2 4 1 5 3, ये वाला ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसका उल्टा दिया, उल्टा कर लिया, ठीक है ना। तो मैं शुरू बता था, ये शुरुआत से अंतिम होगा या अंतिम से शुरुआत होगा। अब देखो ये मेजर, कैप्टन, कर्नल, ब्रिगेडियर, लेफ्टिनेंट जनरल, यानी ये जो सेना की पोस्ट दे दी इन्होंने, ठीक है ना। सेना की पोस्ट दे दी है, तब आप क्या उत्तर करोगे। सबसे पहले मान लो बना दिया आपने, छोटा बड़ा कुछ भी आ सकता है। तो इसके हिसाब देखो, सबसे पहले 5 दिख रहा है, इसका मतलब लेफ्टिनेंट जनरल बनाया होगा सबसे बड़ा। उसके बाद पोस्ट होती है ब्रिगेडियर की, उसके नीचे कौन होता है, कर्नल, उसके नीचे कौन होता है, कैप्टन, और अंत में कौन होता है आपका मेजर। सॉरी, मेजर के बाद अंत में होगा कैप्टन। क्या होगा, कैप्टन। दोबारा बोलता हूँ मैं आपके सामने, ये पोस्ट ऊपर से नीचे क्यों आ रही है, सवाल के हिसाब से, ठीक है ना। पहले लेफ्टिनेंट जनरल, उससे छोटी पोस्ट किसकी है, ब्रिगेडियर। ब्रिगेडियर के बाद कर्नल, कर्नल के बाद आ गया मेजर, मेजर के बाद क्या आ गया, कैप्टन। देखा होगा आपने,
और ध्यान हो तो कोई फौजी में हो तो शायद 16 टुकड़ियों का एक होता है मेजर, सॉरी कैप्टन। क्या होता है, 16 उसकी टीम में होता है, 16 सदस्यों का एक अधिकारी होता है, उसे बोलते हैं कैप्टन बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद बड़ी पोस्ट है। छोटी बात करें तो छोटी की बात करें तो कैप्टन, कैप्टन से बड़ा क्या होगा आपका मेजर, मेजर से बड़ा क्या होगा, क्या हो रहा है, मेजर से बड़ा क्या होगा आपका कर्नल, क्या होगा मेजर, सॉरी यहाँ लिख देता हूँ। पहले सबसे बात करें, सब छोटी बात उल्टी बात करें तो पहले क्या हो जाएगा आपके सामने कैप्टन, कैप्टन से बड़ा मेजर, मेजर से बड़ा कर्नल, कर्नल से बड़ा ब्रिगेडियर, ब्रिगेडियर से बड़ा आपका लेफ्टिनेंट जनरल। ये क्रम तो दिया हुआ नहीं आपके सामने, उसका उल्टा दिया हुआ है। इसका मतलब पहले लेफ्टिनेंट जनरल, फिर ब्रिगेडियर, फिर आपका कर्नल, फिर आपका मेजर और फिर आपका कैप्टन। ये वाला क्रम दिया हुआ है। इसका मतलब देखो 5 4 3 2 1 ये वाला सवाल में क्रम दिया हुआ है, ठीक है ना। यानी ऊपर से नीचे, क्यों मैंने कहा ना पोस्ट अप से डाउन, डाउन से अप भी आ सकता है, ठीक है। फिर अगला देखो 18 नंबर, देखो 18 नंबर है आय, पद, शिक्षा, सुखी और नौकरी, ठीक है। आय, पद, शिक्षा, सुखी और नौकरी, ठीक है। तो इसका मतलब सबसे पहले यहाँ पर बात करें तो शिक्षा आएगी सवाल के हिसाब से। सबसे पहले शिक्षा लोगे, शिक्षा लोगे तो नौकरी की संभावना बनेगी, नौकरी आएगी तो पद मिलेगा, पद होगी तो आय आएगी, तो आय होंगे तो आपको आनंद आएगा, यानी सुख की प्राप्ति होगी, ठीक है। तो 35,214 और वर्तमान में आप जानते ही हो शहद, फूल, मक्खी और मोम, ठीक है। ध्यान हो तो आपको सबसे पहले क्या आएगा इसके अंदर, ध्यान हो तो फूल, क्या आएगा फूल। फूल पर कौन बैठेगी, मक्खी, मक्खी, मक्खी से क्या प्राप्त होगा, मान लो सेत मक्खी की बात कर रहा है, इसका मक्खी से क्या होगा सेत, और सेत से क्या बनाओगे आप मोम बनाओगे, ठीक है ना। वो खा पी सकते हो लेकिन सेत से क्या बनेगा मोम, ठीक है। तो 23-14 का दिख रहे हैं आपको, ये दिख रहे हैं, यानी मधुमक्खी की बात हो रही है इसके अंदर, ठीक है। फिर देखो पौधा, खाद, ये खाद लिखा हुआ है, खाद द, खाद, बीज, पत्ती और फूल, ठीक है। पौधा, खाद, बीज, पत्ती और फूल। तो सबसे पहले आपके हिसाब से बीज आएगा, बीज का होगा पौधा, पौधे के बाद उसमें दोगे आप खाद उगने के लिए, खाद के बाद खाद, खाद के बाद एक मिनट में कहाँ गया, उल्टा कर दिया क्या इसमें गड़बड़ है कुछ। पहले आएगा बीज, पौधा, पहले बीज, पौधा, ये 2 नंबर आएगा ना, पौधा, खाद हो गया, फिर पत्ती और फिर फूल। 32 रुपये में दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा है मेरे हिसाब से ना। इसका मतलब ये ऑप्शंस कुछ गड़बड़ हो रहा है या नहीं है, ठीक है। उल्टा देखते हैं इसका, इसका मतलब ये आशा दे तो बीज, बीज के बाद हो गया खाद, खाद के बाद मान लेते हैं पौधा, पौधे के बाद निकल गई पत्ती, पत्ती के बाद निकल गया फूल। ये भी हो सकता है ना, बड़ी बात थोड़ी है, ठीक है ना। पहले बीज, बीज में खाद दिया, खाद से क्या निकला पौधा, ठीक है ना। तो 3 1 4, फिर बाद में क्या हुई आपके सामने, नहीं गड़बड़ हो जाएगी तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये गड़बड़ है कुछ, ऑप्शन ये सेट होगा, ठीक है ना। ये यहाँ का दिया हुआ नहीं है। सबसे पहले बीज, बीज के बाद पौधा, पौधे के बाद आपका खाद, खाद के बाद पौधे क्या निकलेगी पत्ती, पत्ती और ये बाद में फूल। ये आना चाहिए था ऑप्शन इसके अंदर, ये कुछ एरर है देखेंगे मेरे हिसाब से, यहाँ लिखा हुआ नहीं, ये उत्तर इसका होना चाहिए था, यहाँ दिया हुआ नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्लियर है, आगे चलते हैं। फिर क्या लिखा हुआ है, गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी, रोग। ये कुछ मिसप्रिंटिंग है, चेक कर लेंगे इसके बारे में बाद में। आगे गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग, ये बात हो रही है आपके सामने। गरीबी, जनसंख्या, मृत्यु, बेरोजगारी और रोग की बात हो रही है। इसका मतलब सबसे पहले की बात आई इसके अंदर आई तो जनसंख्या, क्या होगी जनसंख्या, जनसंख्या होगी तो बेरोजगारी की संभावना बढ़ेगी। देखा होगा भारत में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है तो बेरोजगार संख्या भी बहुत ज़्यादा मात्रा में है। तो बेरोजगारी होगी तो वो गरीबी रूप में काउंट हो जाएगी, गरीबी होगी तो उसका मतलब इलाज के पैसे नहीं होंगे तो रोगी बन जाएगा वो, मान लो टेंशन से। उसके बाद में उसकी क्या हो जाएगी मृत्यु, ठीक है ना। इस 5 के हिसाब से मिलाना है, ध्यान रखना, बीच में बहुत सारी कड़ियाँ होती है। तो इसका आंसर हो गया 24,153, 24,153। 20 वाला में कुछ दिक्कत लग रही है, चेक कर लेंगे, ठीक है। फिर आया महासागर, महासागर नदी का या नाला
समुद्र, हिम नदी यानी ग्लेशियर और नदी। इसका मतलब यहाँ सबसे पहले की बात करते हैं, पहले ग्लेशियर पिघलेगा, फिर वो पानी के रूप में बहेगा, बहेगा तो बाद में वो क्या कहलाएगी, नदी कहलाएगी। नदी के बाद नदी कहाँ जाएगी, समुद्र में जाएगी। समुद्र कहाँ जाएगा, महासागर में जाएगा। दोबारा समझो, पहला ग्लेशियर पिघलेगा तो नाले के रूप में यानी कहीं पहाड़ से गिरेगा, उसके बाद वो क्या कहलाएगी, नदी कहलाएगी। नदी का रूप, नदी कहाँ जाएगी, मान लो समुद्र में। समुद्र क्या समुद्र कहाँ जाएगा, महासागर में। तो 42,500 दिख रहा है आपको, 42,531 ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, फिर देखो अध्ययन, एक जरे अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति। अध्ययन, काम, परीक्षा, उपार्जन, नियुक्ति। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे। क्या करोगे, अध्ययन करोगे। क्या सबसे पहले क्या करोगे, आप अध्ययन करोगे। अध्ययन के बाद आप क्या करोगे, पता होगा तो आपको। सबसे पहले क्या करोगे, आप अध्ययन करोगे। ठीक है, इस 5 ऑप्शन के साथ अध्ययन करोगे। अध्ययन का मतलब बाद में क्या दोगे, आप पेपर यानी परीक्षा दोगे। परीक्षा दोगे तो मान लो पास हो गया तो आपको नियुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, नियुक्ति मिलेगी तो आपको उसका मतलब, फिर इसका मतलब क्या हुआ, काम में कन्वर्ट हो गए। काम करोगे तो फिर उसके बाद उपार्जन, उपार्जन मतलब होता है लाभ यानी आय प्राप्त हो गई। ठीक है ना। तो 135-24 के दिख रहा है कि आपको 135-24, 135-24 ये रहा, 135-520 ये रहा। ठीक है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होगा 35,524। ठीक है, फिर दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। ठीक है ना, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो यहाँ पर दुर्घटना, न्यायाधीश, डॉक्टर, वकील और पुलिस। तो सबसे पहले इस वर्ड के हिसाब से, चारों के हिसाब से क्या मिलेगा आपको, यहाँ कुछ देखते हैं। सबसे पहले क्या होगी, दुर्घटना होगी। क्या होगी, दुर्घटना होगी। ठीक है ना, दुर्घटना होगी। दुर्घटना के बाद आप कहाँ जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे। अगर केस गंभीर है तो डॉक्टर बुलाएगा पुलिस को। पुलिस के बाद आप क्या करोगे, मान लो बड़ा केस है तो क्या करोगे, वकील। तो वकील बाद में कहाँ जाएगा, कोर्ट में। इस शब्दों के हिसाब से सबसे पहले दुर्घटना होगी। तो देख लो दुर्घटना, ये मत कहना पुलिस बुलाएंगे। ठीक है ना, प्रक्रिया क्या है, दुर्घटना के बाद डॉक्टर के पास लेके गए और उसके बाद फिर आपके पास, आपको बड़ा केस हुआ था, वकील के पास चले गई, वकील सॉरी पुलिस आई, डॉक्टर पुलिस को बुलाया, पुलिस के बाद वकील, वकील के बाद आपके न्यायाधीश। यानी 135-42 कहीं दिख रहा है कि आपको, देखो 135-542 दिख रहा है क्या। ठीक है ना, ओके। अब अगला सवाल क्या आपके सामने क्या लिखा हुआ है, फल। फल के बाद क्या लिखा हुआ है, फूल। फूल के बाद बीज, बीज के बाद प्राकरण, प्राकरण के बाद कली। ऐसा लिखा हुआ है कुछ आपके सामने। तो सबसे पहले आप इस शब्दों की बात करते हैं तो सबसे पहले आएगा आपके पास कली। ठीक है ना, कली में क्या होंगे, फूल। फूल के बाद उसमें क्या निकलेगा, परागकण। ठीक है ना, उसके बाद वो बनेगा फल। फल के बाद वापस क्या बन जाएगा, बीज। इसको उल्टा भी कर सकते हो चाहो तो। सबसे पहले मान लो आया बीज, बीज का रूप किसका हुआ, चेंज हुआ, फल। ठीक है ना, बीज उल्टा इसलिए उल्टा सीधा नहीं करेंगे, उल्टा सही है क्योंकि यहाँ पर वह फल और बीज की बात हो रही है। बीज से फल प्राप्त होता है कि नहीं होता है, तो सही है। पहले कली, इसके हिसाब से कली। कली के बाद वहाँ निकला, कली में निकला फूल। फूल के बाद वो खिले तो उसे बोलते हैं परागकण बोलते हैं। ठीक है ना, और उसके बाद में वो हो गए, क्या हो गए, फल। फल में क्या निकलेगा, बीज। तो यानी 54,413 कहाँ दिख रहे हैं, देखो आपको 54 कहीं नहीं दिख रहे हैं क्या, 54 क्या, 52,413, 52,413 ये रहे, 52,413 देखिए आपको। फिर देखते आगे, फिर देखो गाना, विचार। क्या किया आपने, गाना, विचार या रसास्वाद, रचना और पैसा। ठीक है ना, गाना, विचार, रसास्वाद, रचना और पैसा।
सबसे पहले आप इसमें क्या करोगे, सबसे पहले आप गाने का मान लो विचार करोगे, विचार करोगे तो फिर गाने की रचना बनाओगे ना, गाना कैसा गाना है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले आपको इस शब्दों की बात करें, पाँच, सबसे पहले आपने क्या किया, विचार रखा कि मैं क्या करूँगा, तो आपने विचार रखा, तो विचार के बाद उसकी क्या की, रचना की। इसका रचना के रूप में क्या बनाया आपने, गाना, गाना बन गया। गाना के बाद अच्छा लगा तो आपको स्वाद अच्छा लगने लग गया, यानी रसा स्वाद आने लग गया, यानी इंटरेस्ट आने लग गया। उसके बाद आपको इंटरेस्ट आने लग गया तो फिर कमाई होने लगी, तो क्या हो गया, पैसा। तो 24,135 के दिख रहे हैं क्या, 24,135 क्लियर है। फिर देखो डॉक्टर जवर, डॉक्टर जवर नुस्खा, नुस्खा लिखना एकल वर्ड है, नुस्खा लिखना एकल वर्ड, ठीक है। नुस्खा लिखना निदान और दवाई, ठीक है ना, निदान और दवाई। सबसे पहले आपको क्या आएगा, जवर का मतलब हो गया बुखार, यानी सबसे पहले मान लो बुखार आया आपको, बीमार हुए, बीमारी भी आ सकता है, ठीक है ना। फिर आप गए डॉक्टर के पास में, डॉक्टर ने आपसे पूछा होगा भाई साहब क्या हुआ, कब हुआ, कैसा हुआ, देखा होगा आपने, तो वो उसे बोलते हैं निदान। निदान होने के बाद में वो देता है आपको, ये जांच करो, वो जांच करो, उसके बाद में वो दवाई। इसका मतलब नुस्खा का मतलब क्या हुआ, ये नुस्खा लिखना मतलब क्या हुआ, दवाई लिखना, ठीक है ना, बताना इसके बारे में। तो पहले वो निदान करेगा, निदान का मतलब जानकारी लेगा आपको ये बीमारी कब हुई, क्या कब से है, क्या समस्या है। तो फिर पहले वो बाद में निदान करेगा। पहले देखो आप हुए मरीज, यानी पहले हुए आपको बुखार आया, जवर आया, उसके बाद डॉक्टर के पास गए, पहले मरीज थे फिर डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने पूछेगा ना क्या हुआ, कब से तबीयत खराब है आपकी, तो आपने कहा वो कहलाएगा निदान। तो पहले नुस्खा पहले नहीं आएगा, ध्यान रखना, दवाई पहले नहीं आएगा, पहले होगा निदान, पता करेगा, फिर वो उसके बारे में कुछ जांच लिखेगा, फिर जांच में कुछ आइडिया तो उसने दवाई लिखेगा, उसे बोले नुस्खा लिखना, ठीक है ना, नुस्खा लिखना बताएगा, ठीक है ना, जैसे वेद और होते हैं, ठीक है ना। तो इसके बाद आएगा 3 नंबर, उसके बाद नुस्खा बता दिया, इसका मतलब बाद में हो गई वो दवाई दे दी उसको, ठीक है ना। तो 214,35 का दिख रहा है आपको, देखो 214,35 ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। फिर भी कह रहा हूँ, दोबारा कह रहा हूँ आपको मैं, ध्यान रखना ये टॉपिक एकदम म्योरली थ्योरी पर है, इसमें कोई ट्रिक फॉलो नहीं काम करते हैं। फिर भी मैंने आपको 1 घंटे की क्लास लूँगा जिससे कि आपको समझ आए सवाल कैसा है, कैसे जवाब देने हैं, कैसे इसको अरेंज करना है, करने का टॉपिक अपने आप ही है। इंद्रधनुष, वर्षा, धूप, आनंद, और सारे शब्द आप जानते हो। सबसे पहले क्या आएगी, वर्षा आएगी, आएगी कि नहीं आएगी, वर्षा आएगी तो फिर इंद्रधनुष खिलेगा, वर्षा आई। उसके बाद देखा होगा आपने आकाश के अंदर खिलता है इंद्रधनुष, ठीक है ना, इंद्रधनुष खिला। उसके बाद में क्या आएगी, धूप, फिर बाद में क्या होगा, आपको आनंद की प्राप्ति होगी, वर्षा आ गई, आज तो मजा आ गया, ठीक है ना, करते हैं ना आनंद, अंत में क्या होगा, आनंद। 21-43 फिर देखो फूल, बीज, पादप, फल, शाखा, वृक्ष। कभी आपके पास 5 शब्द आ सकते हैं, कभी 4 भी आ सकते हैं, कभी 6 भी आ सकते हैं, उसकी टेंशन की जरूरत है नहीं आपको। देखो सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो सबसे पहले बीज आएगा, क्या आएगा, बीज। बीज क्या बनेगा, पौधा यानी पादप, ठीक है ना। पादप बाद में बड़ा क्या कहलाएगा, वृक्ष कहलाएगा, क्या कहलाएगा, वृक्ष। देखो सबसे पहले आपके सामने बीज, बीज का बड़ा हो जाएगा तो पौधा यानी पादप हो जाएगा, पादप से भी बड़ा हो जाएगा तो वो क्या, मान लो वृक्ष की बात करें तो वृक्ष आ गया। वृक्ष की क्या निकलेगी, आपकी शाखा ऐसे बोलते टहनियाँ निकलेगी, टहनियों में क्या खिलेंगे, फूल, फूल से क्या प्राप्त होंगे, आपके सामने फल। आ रही बात समझ, दोबारा समझ लो, बीज, बीज का बड़ा रूप बन गया, बाद बीज निकल गया, अंकुर फूट गया, तो पादप मतलब वृक्ष की बात हो रही है, वो बड़ा क्या कहलाएगा, पेड़, पेड़ की क्या निकलती है, टहनियाँ यानी शाखा यानी ब्रांचें निकलती है। ब्रांच के बाद आपको क्या प्राप्त होगा आपके सामने, ठीक है ना। तो देख लो अंत में क्या प्राप्त होगा आपके सामने, अंत में होगी आपको फल, अंत में फल की प्राप्ति होगी। उससे पहले फूल, फूल के बाद फल, यानी आपको देखो 23, 65, 14 का दिख रहा है कि आपको 23, 65, 14 ये पहले में दिख रहा है, क्लियर है। आगे चर्चा करते हैं। तो अगला सवाल है आपके सामने, कलाई, ये क्या लिखा हुआ है, कलाई, भुजा, कंधा, अंगुली, हथेली, नाखून, ठीक है ना। ये तो नॉर्मली आराम से कर सकते हो, बताने की जरूरत ही नहीं आपके सामने। तो सबसे पहले ऑप्शंस देख के बताने पड़ेंगे किस तरह का अरेंज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो ये उल्टा अरेंज दिया हुआ, देखो पहले कंधा बता रहा है, कंधे के बाद कंधे में क्या कहलाती है, भुजा, भुजा में क्या होती है, कलाई, कलाई में क्या होती है आपके सामने, हथेली, हथेली में क्या होती है, अंगुली, अंगुली में क्या होते हैं, नाखून। उल्टा भी हो सकता है, ये नाखून पहले आ जाए, ये 6, 4, 5, 1,
2 3। अब ऑप्शन कैसे दिया हुआ है, नाखून से स्टार्ट करने वाला दिया हुआ है, यानी इसने इस ऑप्शन के हिसाब से दिया हुआ है। कंधे से स्टार्ट किया है, कंधे में क्या कहलाई, भुजा, भुजा में क्या कहलाई, कलाई। तो देखो 321 दिख रहा है कहीं पर आपको, 321 यहाँ दिख रहा है, और 546, यानी दोबारा समझ लो, कंधे, कंधे में क्या हो गई भुजा, भुजा में क्या हो गई कलाई, कलाई में क्या हो गई हथेली, हथेली में क्या होती है अंगुलियाँ, अंगुली में क्या नाखून। तो उल्टा कर सकते हो, नाखून, नाखून का हथेली, अंगुली, अंगुली का हथेली, उल्टा हो सकता है, यानी सीधा भी हो सकता है। सवाल में ऑप्शन देके बताना है इसे कौन सा क्रम दिया हुआ है। तो यहाँ कंधे को लेते हुए स्टार्ट कर रहा है सवाल को। फिर देखो वार्षिक, पाक्षिक, मासिक, दैनिक, साप्ताहिक, ये भी बहुत ईजी सवाल है, आराम से कर सकते हो, उसको भी, इसमें भी बड़ी बात है नहीं। तो सबसे पहले क्या आएगा, दैनिक, दैनिक मतलब रोजाना, रोजाना बाद साप्ताहिक, साप्ताहिक मतलब 7 दिन से। फिर आएगा, फिर आपके सामने मिलेगा पाक्षिक, पाक्षिक होता है 15 दिन का पहर, पाक्षिक होता है 15 दिन में जो आता है, यानी पत्रिका। देखिए पाक्षिक पत्रिका पढ़ते हो, देखो 15 दिन में आती है पत्रिका, उसे बोलते हैं पाक्षिक पत्रिका बोलते हैं। कभी गौर करना, बहुत सारी पुस्तकें आती है पाक्षिक पत्रिका आती है, ठीक है ना। तो 4 5 2, उसके बाद पता है क्या होता है, मासिक होता है, और उसके बाद क्या होता है, वार्षिक होता है। 45 231 बहुत ही सवाल था, इसके अंदर पाक्षिक का पता नहीं हो तो दिक्कत हो सकती है। पाक्षिक का आपको पता है मेरे हिसाब से, इतना तो आप सब जानते ही हो। अध्ययन, अध्ययन, नौकरी, परीक्षा और कमाना, यानी सबसे पहले आप क्या करोगे, अध्ययन करोगे। अध्ययन करोगे तो आप अध्ययन के बाद पेपर दोगे, पेपर दोगे, अध्ययन, अध्ययन के बाद पेपर, पेपर के बाद परीक्षा होगी ना, परीक्षा के बाद आपको लगेगी नौकरी, नौकरी के बाद आपकी शुरू हो जाएगी आय, आय का मतलब होगा कमाई। 113 24 दिख रहा है कहीं पर आपको, 13 24 दिख रहा है, क्लियर है, ये सवाल था। सोना, आभूषण, ऐश्क और खादान, ठीक है ना, सोना, आभूषण और ऐश्क और खादान। सबसे पहले देखो खान, खान, खान किस तरह की है, सोने की है तो उसे बोलते हैं ऐश्क बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ऐश्क बोलते हैं। खान किसकी है, खान, खान के बाद क्या कहलाएगा, ऐश्क। कैसा ऐश्क है, सोने वाला है, सोने से क्या बनता है, आभूषण, समझ गए। किसकी खान है, खान क्या कहलाएगी, ऐश्क, खान, खान में निकला ऐश्क, कौन सा ऐश्क निकला, सोने वाला ऐश्क निकला, और सोने से क्या बनेंगे, आभूषण। 43 12 कहीं दिख रहेगा आपको, 43 12, ये रहे 43 12, क्लियर है। फिर कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम। कागज, पुस्तकालय, लेखक, पुस्तक और कलम की बात हो रही है यहाँ पर आपके सामने। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, सबसे पहले इस हिसाब से मिलेगा आपको लेखक, ऑप्शन देख लेना कहीं मिल रहा है, लेखक मिल रहा है। और बनाओगे 5 नंबर बनाओगे तो कलम से सेट नहीं बैठेगा आपसे, ऑप्शन देख लिया आराम से, बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले लेखक, लेखक का पास क्या होगी, कलम, कलम से क्या, कलम कहाँ यूज करेगा, कागज पर, कागज के बाद उसका क्या बन जाएगा, पुस्तक, लिखते रहे पुस्तक बन गई ना, पुस्तक कहाँ चली जाएगी, लाइब्रेरी में। आ रही बात समझो। सबसे पहले राइटर चाहिए, राइटर को चाहिए कलम, कलम का क्या यूज है, कागज, कागज से क्या बन गई, वो नोट्स बना ली तो क्या बन गई, पुस्तक, पुस्तक कहाँ चली जाएगी, लाइब्रेरी में, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो गया, 35 142। ऑप्शन से आपको अरेंज करना है, बीच में कितने गैप वो नहीं लेने हैं आपको, क्लियर बात। आगे चलते हैं। तो अगला आ रहा है वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु। वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु, वर्ग, रेखा, कोण, त्रिभुज, बिंदु, ठीक है ना। ये भी अच्छा सवाल है। तो सबसे पहले छोटा कौन है, बिंदु, तो यह पहले आएगा 5 नंबर, बिंदु सबसे पहले, ये इसको चेक करो। बिंदु से क्या बनेगी, आपको पता है रेखा बनेगी। जैसे ये मान लो कोई बिंदु है ना, बिंदु से क्या बनेगी, रेखा, ठीक है ना। तो बिंदु के बाद वहां पर क्या आएगा, 2 नंबर आएगा, रेखा, रेखा से बाद में ऐसा कर लेते हो तो क्या बन जाता है, कौन, इसका मतलब 3 नंबर आएगा। कौन से इसको मिला दो तो क्या बन जाएगा, त्रिभुज, तो यानी यहाँ पर क्या आएगा 4 नंबर, और बाद में 4 भुजा वाला क्या कहलाता है, वर्ग, यानी 52 341 दिख रहा है क्या, 52 341 दिख रहा है, क्लियर है बात, समझ के बात को। सबसे पहला बिंदु आएगा, बिंदु के बाद बिंदु क्या बनेगी, रेखा, रेखा से क्या बनेगा, कौन, कौन से क्या बनेगा, त्रिकोणा, त्रिकोणा यानी त्रिभुज, फिर उसकी भुजा कितनी है, वर्ग की कितनी भुजा है, 4, ठीक है। आगे देखो, फिर महासागर, वर्षा, बादल, नदी, मानसून। आपको शुरुआत का पता हो जाएगा तो आप आराम से निकाल लोगे। शुरुआत कहाँ से करनी है, यहाँ पर शुरुआत करनी है मानसून से करनी है, नहीं तो ऑप्शन आपके सामने दिए होंगे, उससे आप आराम से अरेंज, जैसे मैं अरेंज कर रहा हूँ ऑप्शन देख के ढंग से आराम से, ठीक है ना। वैसे आप भी अरेंज कर सकते हो, इसमें कोई लॉजिक है नहीं, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, शब्दों का ज्ञान होगा तो आपको उत्तर आएगा, अन्यथा तो आपको उत्तर ढंग से नहीं आ पाएगा। नहीं, फिर भी आपके पास 50% ऑप्शन है सही करने, क्यों, ऑप्शन दिए हुए होते हैं। तो यहाँ पहले सबसे पहले क्या आएगा, मानसून, क्या आएगा, मानसून।
मानसून आएगा तो इसका मतलब वहाँ पर आकाश में आपको बादल दिखने लग जाएंगे, बादल दिखने लग जाएंगे, मतलब मानसून आ रहा है। बादल क्या करते हैं पता होगा आपको, वर्षा करते हैं। क्या करते हैं? वर्षा करते हैं। वर्षा के बाद यहाँ पर बात हुई, नदी की बात हो रही है। नदी कहाँ गिरेगी? वर्षा ज़्यादा आ गई तो नदियाँ बहने लगी, तो नदी कहाँ जाएगी आगे? समुद्र में। समुद्र कहाँ जाएगा? महासागर में। तो यानी यहाँ गैप जरूर हो सकता है, क्रम बता करना है, जरूर नहीं कंटिन्यू हो। इन पांचों में क्या क्रम बनेगा? सबसे पहले मानसून के बाद दिखा आपको बादल आकाश में, बादल से क्या हुई? वर्षा हो गई तो नदियाँ बहने लगी, नदियाँ कहाँ चली गई? समुद्र कहाँ चला गया? महासागर में। या समुद्र और है नहीं, ठीक है ना, यहाँ सीधा आ गया महासागर। 53,241 दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है बी ऑप्शन में, ठीक है। टंकण, मुद्रण, खोलना, सुरक्षित करना और बंद करना, ठीक है। ये क्या हो गया? जैसे आप कंप्यूटर ओपन क्लोज करते हैं ना, वो वाली बात होगी, ध्यान रखना। सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले मान लो कंप्यूटर में को बैठे हो, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? कंप्यूटर को ओपन करोगे ओपन, 3 नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद ओपन करोगे तो टाइप करोगे, यानी टंकन करोगे, लिखोगे। टंकन मतलब टाइप करना हो गया, लिखना हो गया। टंकन किया, उसके बाद में आपने जो भी मैटर बना लिया, फिर उसको आप सेव करोगे। क्या करोगे? सेव करोगे। सेव करने के बाद सुरक्षित करोगे, उसके बाद उसका आप मुद्रण कराओगे, छपाओगे उसको, मुद्रण हो गया। और बाद में क्या कर दोगे? बंद कर दोगे, यानी 5 में एंड में बंद करोगे। सबसे पहले ओपन आएगा और अंत में आएगा क्लोज। अब यहाँ चेक कर लो, 3 और 5 के दिख रहे हैं, क्या आप होता रह जाएगा? 3 5 सब में 3 5 दिख रहे हैं, ठीक है ना। 5 से क्या हुआ? 314,225, 314,225, ठीक है। आ रही बात समझ? सबसे पहले ओपन के बाद आपने टाइप किया, टाइप के बाद आपने उसको सेव किया, सेव के बाद आपकी पीडीएफ जो बनी हुई थी, उस पीडीएफ को मुद्रण सेव कर दिया फाइल को, उसके बाद छापना स्टार्ट कर दिया, उसके बाद अंत में आपने क्लोज कर दिया, ठीक है। चाबी, दरवाजा, ताला, कमरा और बत्ती जलाना एक ही वर्ड है, देना। बत्ती जलाना एक ही वर्ड है, ठीक है। अब देखो, चाबी है, दरवाजा है, ताला है, कमरा है, बत्ती जलाना है, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? सवाल के अंदर सबसे पहले मान लो रूम से बाहर हो आप, सबसे पहले आप जाओगे रूम के पास में, यानी ताले के पास में चाबी लेकर। ताले में आपने क्या लगाई? सबसे पहले जाओगे चाबी। सबसे पहले क्या चाहिए आपको चाहिए चाबी। क्या चाहिए? चाबी। जेब में चाबी होगी ना, तभी जाओगे रूम में। सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए चाबी। चाबी से क्या करोगे? ताला खोलोगे, ठीक है ना। ताला कहाँ है? दरवाजे के पास, यानी चाबी के बाद ताला, ताले के बाद दरवाजा। हुआ कि नहीं हुआ? पहले आपके पास चाबी होनी चाहिए, चाबी से आप ताले के पास गए, ताला खुल गया तो दरवाजा ओपन हो गया। दरवाजे के बाद आपने कमरे में एंटर किया, और एंटर करने के बाद आपने बत्ती जलाई, ठीक है ना। क्लियर बात है? अंत में जलोगे ना, हिम्मत कहना घर के मेरे गेट के बाहर ही बत्ती जलाई, फिर एंट्री बाद में करते हैं। तो प्रक्रिया क्या है? चाबी चाहिए, चाबी के पास आप गए ताले के पास, ताले से क्या खुल गया? दरवाजा खुल गया, दरवाजे कमरे में एंट्री कर ली, एंट्री के बाद आपने बत्ती पंखा जो भी चलाना है आपने चलाया, तो 132:45 यहाँ 132:45 दिख रहा है क्या? ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। इलाज, डॉक्टर, निदान, रोगी, स्वास्थ्य लाभ, ये पहले आ गया था, ये थोड़ी अलग लैंग्वेज में आया है, तो आप आराम से कर सकते हो। अब तो सबसे पहले यहाँ पर क्या आएगा? रोगी। कहाँ आएगा? सबसे पहले रोगी होगा, कहाँ होगा? रोगी ने 4 नंबर होगा। रोगी कहाँ जाएगा आपके पास? रोगी जाएगा डॉक्टर के पास में। कहाँ जाएगा? डॉक्टर के पास में। तो जाते ही डॉक्टर उसका इलाज नहीं करेगा, डॉक्टर पूछेगा भाई जी समस्या क्या है, क्यों आए हो? तो वो हो गया निदान, पता करेगा क्या प्रॉब्लम है आपकी। निदान के बाद वो क्या पता करेगा? आपका इलाज कर, पता चल गया ये बीमारी है, ये समस्या है, तो इलाज करेगा। इलाज अगर स्वास्थ्य लाभ हो गया ठीक है, नहीं हुआ तो अलग बात है, दोबारा जाओ। तो ये क्या हुआ यहाँ पर? स्वास्थ्य लाभ। तो 42,315 का दिख रहा है कि आपको 42,315 पहले ऑप्शंस में ही आपको क्लिक हो रहे हैं। बसंत ऋतु, सुगंध, बर्फ, फूल और शरद ऋतु, ये मौसम के बारे में आ गया। तो इसके हिसाब से अरेंज करोगे। सबसे पहले आई शरद ऋतु आई, शरद के बाद आप महीने का काउंट करोगे ना, शरद ऋतु सर्दी में आती है ना, शरद के बाद आपके पास शरद आई, तो वहाँ पर क्या पड़ेगी आपको? बर्फ़ के बाद, बर्फ़ पिघलने के बाद प्रक्रिया क्या आती है? बसंत ऋतु आती है। तो आ गई बसंत ऋतु। उसके बाद बसंत ऋतु के बाद क्या खिलेंगे पता होगा आपको? फूल खिलेंगे। बसंत खुलते हैं ना, फूल खिले, और फूल में क्या आएगी? सुगंध। समझ के बात? पहले शरद को ले रहा हूँ, क्यों ले रहा हूँ कि देख लो ऑप्शन के अंदर, शरद में सर्दी में क्या होगी? बर्फ़ पिघल रही है, सर्दी आ गई, शरद ऋतु, फिर बर्फ़, सर्दी से क्या होगी? बर्फ़ जमेगी ना, बर्फ़ जम गई। उसके बाद अगला जो ऋतु आएगी साल के हिसाब से, बसंत ऋतु। उसके बाद बसंत ऋतु क्या बोलेंगे? फूल में क्या निकलेगी? सुगंध। तो 53, 142 ऑप्शंस के हिसाब से करना है। बीच में स्टेप बहुत सारे हैं, वो जीके का मैटर हो गया है ना, क्लियर है?
आगे देखो, अब देखो कॉलेज, कॉलेज गृह, घर मतलब विश्वविद्यालय, विद्यालय और नौकरी। नॉर्मली आप जानते हो सबसे पहले इसके अंदर आपके अंदर क्या आएगा, अब ऑप्शन कैसे सेट किए वो चेक करना पड़ेंगे। सबसे पहले घर, घर का मतलब दो, घर से कहाँ जाओगे, आप जाते हो विद्यालय इसके हिसाब से, ठीक है ना, विद्यालय, विद्यालय के बाद क्या होगी, कहाँ जाओगे, कॉलेज में जाओगे, कॉलेज में, कॉलेज से आपने पास आउट कर लिया, पेपर दे लिया, एग्जाम दे लिया, तो कॉलेज कहाँ आती है पता होगा, विश्वविद्यालय में। फिर वो भी आपने पूरी डिग्री के लिए कर ली, तो फिर आपकी लग गई नौकरी। तो आंसर क्या हुआ ये, दोबारा समझो, पहले सबसे पहले घर, घर के बाद विद्यालय, विद्यालय का अगला स्टेप आप कॉलेज, कॉलेज से अगला स्टेप आपका कौन सी यूनिवर्सिटी है, जो एमसीयू यूनिवर्सिटी है या अजमेर वाली है, जोधपुर बीकानेर जो भी है वो यूनिवर्सिटी। उसके बाद आपने वो भी क्वालिफाई कर लिया, सब कुछ कर लिया, इसका मतलब जॉब लग गई, इसका मतलब नौकरी, ठीक है ना। 24,135 का दिख रहा है क्या, ये रहा इसका आंसर, ठीक है। सोचना, विश्वास करना, सुनना और कार्य करना, ये अच्छा सवाल है, ध्यान रखना। सोचना, सुनना, विश्वास करना। मान लो आपको कोचिंग में कोई एडमिशन लेना है, कहीं से पढ़ना है आपको, सबसे पहले आप सुनोगे उसके बारे में, सुना, फिर आप सोचोगे, फिर आप विश्वास करोगे, फिर आप कार्य करोगे। जैसे मान लो मेरा यूट्यूब चैनल है संजय राव सर यूट्यूब चैनल, तो आपने कहीं सुना, पहले सुना होगा, फिर आपने सोचा कि मुझे यूट्यूब क्लास लेनी चाहिए इन सर की या नहीं लेनी चाहिए, क्या कंसेप्ट है, फिर आपने सोचा, फिर आपने विश्वास किया, पढ़ा तो अच्छा लगा, फिर उसके बाद में आपने कार्य प्रारंभ कर दिया, रेगुलर क्लासें लेना शुरू कर दिया। इसका मतलब आप मेरे से रेगुलर जुड़े रहे, ठीक है। यानी 31-24, इसका मतलब क्या हुआ, 31-24, क्लियर बात है। देश, फर्नीचर, वन, लकड़ी और वृक्ष, ये आपके सामने आ गया। तो सबसे पहले अब यहाँ से, यहाँ दो से स्टार्ट होता है, वृक्ष से भी स्टार्ट हो सकता है और देश से भी। देखो वृक्ष मतलब 5 नंबर दोनों देख लेंगे आपके पास में। सबसे पहले यहाँ देश, देश में क्या होता है, वन होता है, वन से क्या, वन में क्या होते हैं, पेड़ होते हैं, पेड़ से क्या प्राप्त होती है, लकड़ी होती है, लकड़ी से क्या बनता है, फर्नीचर बनता है, ठीक है ना। सबसे पहले देश, देश में क्या है, सॉरी देश में क्या है, वृक्ष, वृक्ष कहाँ होते हैं पता होगा आपको, वनों के अंदर होते हैं ना, जंगलों के अंदर होते हैं, ठीक है ना, क्लियर है। आगे, तो इसका मतलब पहले देश, देश में क्या हुआ, वन, वन में क्या होते हैं, वृक्ष, वृक्ष से लकड़ी, लकड़ी से फर्नीचर प्राप्त। 135-42 का दिख रहा है क्या आपको, 135-42 दिख रहा है ना। अब उल्टा भी कर सकते हैं, तो उल्टा दिया वो देखो, देखो नहीं, पहले प्राप्त करोगे आप, उल्टा करोगे तो पहले आपको प्राप्त होगा आपके पास फर्नीचर, उल्टा तो होगा नहीं, फर्नीचर, फर्नीचर से बाद में लकड़ी, ठीक है, लकड़ी के बाद में उल्टा, इसमें कुछ ऑप्शन दिया हुआ नहीं है, तो आप वाला पहले वही सही होगा इसके अंदर। यानी पहले देश, देश के अंदर वन, वन के अंदर वृक्ष, वन में क्या हो गया, वृक्ष, वृक्ष से लकड़ी प्राप्त हुई, लकड़ी से क्या हो गया, फर्नीचर बन गया, ठीक है। विक्रेता, प्रकाशक, पाठक, लेखक और प्रकाशित। आप मुझे बताओ इसके बारे में जानते होगा, शब्दों का पता होगा तो सबसे पहले इसमें राइटर आएगा, लेखक चाहिए आपको 4 नंबर, लेखक आएगा, लेखक करेगा उसको, प्रकाशक करेगा, प्रकाशक हो जाएगा, लेखक के बाद क्या हो जाएगा, प्रकाशक, प्रकाशक क्या करेगा, उसे प्रकाशित करेगा। जैसे पुस्तक के बाद होते हैं ना, कोई राइटर है, मान लो जीके का राइटर है, जो भी राइटर आपको ध्यान में हो, या रीजनिंग का है, चाहे मैथ का है, चाहे भूगोल का है, ठीक है ना। तो पहले सबसे पहले राइटर चाहिए आपको, उसके बाद वो प्रकाशक करेगा, प्रकाशक पब्लिक से जाएगा, बाद में वहाँ से होगी प्रकाशित, प्रकाशित के बाद में वो करेगा उसको विक्रेता, और जो बेचेगा वो क्या कहलाएगा, पाठक। जैसे आप लोगे पुस्तक को, आप क्या कहलाते हो, पाठक कहलाते हो, बाद में विक्रय हो गई, पहले खरीदा फिर विक्रय हुआ। दोबारा समझो, पहले लेखक चाहिए, लेखक करेगा प्रकाशक, वो बाद में करेगा प्रकाशित, बाद में आपकी बुक बिक गई, विक्रेता, विक्रेता के बाद अंत में कहाँ चलेगी, पाठक के पास, पाठक मतलब आप पढ़ने वाले पाठक कहलाए। 42,513 का दिख रहे हैं क्या आपको, 42,513 दिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, गिरफ्तार, दंड, अपराध, फैसला और जेल। गिरफ्तार, मैंने लगभग सारे क्वेश्चन कवर कर लिए, बहुत सारे क्वेश्चन बना सकते हैं, जो शब्द आए वैसे बना सकते हैं, लेकिन मैंने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपके कवर हो जाए। इसके अंदर 47 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, कोई ना कोई एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, और एक बार नहीं कई बार आए हुए हैं। दोबारा देखो, गिरफ्तार, दंड, अपराध, फैसला, जेल। सबसे पहले इन शब्दों में से क्या होगा, सबसे पहले इन शब्दों में से आपको अपराध करना जरूरी होगा। तो पहले अपराध करोगे, अपराध करोगे तो आपको गिरफ्तारी होगी, गिरफ्तारी होगी तो आपको कोई ना कोई फैसला सुनाया जाएगा, ठीक है ना।
फैसले में रूप में मिला, दंड मिला है, दंड के रूप में क्या मिला है, आपको जेल मिली है। दोबारा समझो, पहले कोई अपराध किया तो आपकी गिरफ्तारी हो गई, क्या हो गई, गिरफ्तारी हो गई। गिरफ्तारी के बाद में आपके मान लो वकील है, वकील के बाद कोर्ट में गए, कोर्ट में फैसला सुनाया आपके बारे में, आपने ये अपराध किया है, अपराध सिद्ध हो गया है। उसके बाद में कोई दंड मिलेगा, मान लो 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, या कोई जुर्माना भरना पड़ेगा। तो दंड के रूप में आपको क्या मिल रही है, जेल मिल रही है। तो 314 25 का दिख रहे हैं क्या आपको, देखो 314 और 25 का दिख रहे हैं क्या, मेरे हिसाब से तो कहीं नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे हैं 314 425 है, ये रहा, ठीक है ना, 314 425, मैंने गलत बोल दिया, 425 है, ठीक है। शब्द, वाक्य, अनुच्छेद, अध्याय और पुस्तक, ये वाला सवाल पहले भी आया था इस तरह का। तो यहाँ पर सबसे पहले, यहाँ पर अब सीधा दिया हो, देखो शब्द आएगा सबसे पहले। शब्द से बड़ा क्या होता है, वाक्य। वाक्य से बड़ा क्या होता है, अनुच्छेद। अनुच्छेद से बड़ी क्या होती है, अध्याय। अध्याय किस में होता है, पुस्तक में होता है। उल्टा भी आ सकता है, ध्यान रखना, ये ऐसे कैसे, पुस्तक, पुस्तक के अंदर अध्याय, अध्याय के अंदर अनुच्छेद, अनुच्छेद के अंदर वाक्य, वाक्य के अंदर शब्द, ऐसा भी आ सकता है। तो यहाँ उत्तर कौन सा दिया हुआ है, 1 2 3 4 5 दिए हुए क्या, 1 2 3 4 5 दिए, सीधे क्रम दिए हुए, ठीक है ना। शुरू से स्टार्ट करते हुए, शब्द, शब्द वाक्य, वाक्य क्या अनुच्छेद, अनुच्छेद इसमें होता है अध्याय में, अध्याय कहाँ होती है, पुस्तक में। जाना, स्कूल, पढ़ना, आना, बैठना, ठीक है। तो जाना, स्कूल, पढ़ना, आना, बैठना। तो सबसे पहले यहाँ पर जो शब्द है उसमें से सेट करो ऑप्शन देख के, यानी सब में अंदर 4 4 दिख रहा है ना, तो आप 4 से स्टार्ट कर लो एक बार, ठीक है ना। अब ये कहीं से स्टार्ट हो सकता है, ठीक है ना, यहाँ पर सवाल में। तो सबसे पहले आपने 4 नंबर स्टार्ट किया, पहले आना, कहाँ से आए हो, स्कूल से आए हो। उसके बाद आना, कहाँ आना, स्कूल में आना, आना कहाँ आना, स्कूल में आना। आने के बाद स्कूल में क्या करोगे, आप बैठोगे, बैठोगे मतलब 5 नंबर, बैठोगे मतलब 5 नंबर, बैठोगे। बैठोगे बाद वहाँ क्या करोगे, पढ़ोगे, पढ़ने के बाद छुट्टी होगी तो वापस जाओगे घर, ठीक है ना। यानी 4 ऑप्शन, 4 से स्टार्ट हो रहा सारा सवाल, 1 से स्टार्ट हो नहीं रहा। जाना, जाना कहाँ, जाना आना तो उल्टा हो गया, मतलब है नहीं, तो इसका मतलब ये तो होगा ही नहीं इसका आंसर, ठीक है ना। ऑप्शन देख लो बच्चा। तो सबसे पहले आना कहाँ आया, विद्यालय में आया, स्कूल में आया, स्कूल में क्या, बाद में बैठा, बैठने के बाद वहाँ पर क्या की, पढ़ाई की, पढ़ाई के बाद आपकी क्या हो गई, छुट्टी हो गई, छुट्टी के बाद वापस आप घर आ गए। देखो 42 531 का दिख रहा है कि आपको 42 531। तो ये मैंने आपके सार्थक क्रम का टॉपिक स्टार्ट किया था। ये पूरे 47 क्वेश्चन और कराने थे मुझे, लेकिन एक पार्ट मेरे हिसाब से बहुत है, इतने क्वेश्चन करा दिए, आपको समझ आ गया होगा। ये अपना आप ही करने वाला पार्ट होता है, इसमें कोई ट्रिक लॉजिक है नहीं जो मैं आपकी हेल्प करूँ, उसमें समझा सकता हूँ मैं, इसलिए मैंने ज़्यादा एग्जाम्पल लिए हैं। खाली आपको पढ़ना है इसके अंदर क्या कमी है, क्या गलती है। अगर आप इसके सही ढंग से अर्थ नहीं बना सकते तो आपका उत्तर गलत आएगा हमेशा, ठीक है। और सही से बना लिया तो उत्तर आपका सही आएगा। और वैसे आपका आधा सॉल्व तो हो चुका होगा, क्योंकि ऑप्शंस आपको दिए होंगे। 50% सॉल्व अगर थोड़ा बहुत ही आता है तो ऑप्शन से आप अरेंज करके इसका आंसर निकाल सकते हो। मैं मानता हूँ एक तरह फ्री क्वेश्चन भी है और मानता हूँ टफ क्वेश्चन भी है। तो आप चैनल पर ऐसे ही लगातार बने रहे, हर रोज़ आपको क्लास मिलती रहेगी, टॉपिक वाइज क्लास मिलती रहेगी। आज हम टॉपिक सार्थक क्रम, ताकि क्रम ये अपने पूरा कंप्लीट कर लिया है। एग्जाम्पल चाहो तो और बना सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से आप इतने एग्जाम्पल में आपको बात समझ आ गई होगी। चैनल पर बने रहिए और सहयोग करते रहिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।